Hello everyone, I hope all of you are safe. So अब हम देखेंगे अपना जो रिमेनिंग वर्क था हमारा हमें लेट्स से जस्ट our names assign last reference will be missing our last video. So अब हमारे पास केमिकल मेन्यू भी आ गया है. So अब हम बाकी बटन का रेफरेंस भी दे सकते हैं यहाँ पे. रिजल्ट हेडर हमारा है करंट और हाई स्कोर के जो टेक्स्ट हैं उनको भी मैंने करवा दिया और हम यहाँ पे sign our button responding मतलब resume सॉरी ये है हमारा रिज्यूम का और ये है नेक्स्ट बटन फर्दर टू बटन की डोंट नीड टू असाइन इट तो उसकी जरूरत नहीं है तो आप गेम मेन्यू को ऑफ कर दें देन आप गेम मेन्यू ऑन करें और प्ले करें. Okay, one major thing is that assigning for menu function that purpose summary Pratika का है for user controller and some pause menu function. So again, let's play and see what happens when we press pause. So here बनाने resume करेंगे और बताएगा pause resume pause resume pause main menu and here it is play pause restart. So on restart we have some settings. build setting में उस फाइल का नाम आई थिंक मैंने गलत लिख दिया सिंपल सीन ओह सॉरी इट वाज सैम्पल सीन. तो यहाँ पे गलती हुई मेरे से सैम्पल सीन अगेन रिविशो कि हमारा जो इशू है वो लॉग हो चुका है. मोस्ट ऑफ गेम्स गेम प्ले में कुछ ना कुछ टाइमर चल रहा होता है कोई काउंटर चल रहे होते हैं. तो जब हम रीस्टार्ट करें ओके तो बस इशू अभी हमारा जो है बटन प्रेस नहीं हो रहा है तो मेरे ख्याल में गेम प्ले मैनेज होगा डिसेबल. ओके so we have two instances for our कंट्रोल. मुझे भूल गया था कि मैंने इसमें वो चीज़ें ऐड नहीं की. डोंट ओके मैंने की थी. सो लेट्स टेस्ट अगेन. ओके गेट डिस्ट्रॉय मैंने बनाना एक्टिवेट नहीं हुआ. सो लेट्स चेक आउट रीस्टार्ट फंक्शन. ओके रीस्टार्ट बटन में हम इसको भूल गए हैं करवाना. सो व्हाट वी डू इज दैट मैंने को सेटअप को करवाना है. सो सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस की क्लास वीडियो में कि जब भी हम पॉज करते हैं तो हमारी सारी चीज़ें रुक जानी चाहिए गेम को रुक जाना चाहिए. सो गेम को रोकने के लिए हम जनरली इस्तेमाल करते हैं टाइम डॉट टाइम स्केल इक्वल जीरो. टाइम स्केल जीरो जब हो जाता है तो गेम में तमाम कोड की एग्जीक्यूशन रुक जाती है और देन आप पॉज कर देते हैं गेम को और बैक एंड पे जितना भी कोड है और मोस्ट ऑफ द कोड जो है वो चलना बंद हो जाता है. बट कुछ चीज़ें हैं जो पॉज में नहीं है जो टाइम स्केल जीरो होने के बाद भी चलती रहती हैं. जो फंक्शन आप उसका टाइम वन कर देते हैं दोबारा. इवन आप टाइम स्केल को स्लोअर भी कर सकते हैं कि टाइम जो है आपका फ्रेम उस हिसाब से स्लोअर चलें और नेक्स्ट लेवल में भी आपका यही काम होना चाहिए कि आपने उसको वन करना है. सो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम गेम करते हैं स्टार्ट और कहने के रेट पे आते हैं तो मेरे हिसाब से हमारा टाइम स्केल
वन होना चाहिए, क्योंकि अक्सर गलती से कहीं ना कहीं हमने टाइम्स का जीरो कर दिया होता है, और अ, अ, कहने के बिना नोटिस के, और उसके बाद हम उसको वो दोबारा बंद करना भूल जाते, तो आप जितने मर्जी बटन सेलेक्ट कर लें तो आपका काम नहीं हो रहा होता। तो बंदा वहाँ पे परेशान हो जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो अभी नो, मेरे ख्याल में अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे हर फंक्शन में ये करना पड़ेगा। सो अगर यहाँ पे आप टाइमर भी चलाएंगे, लाइक एनिमीज मूव हो रहे हैं, तो वहाँ पे ये हर चीज़ चेक कर रहे होंगे हम, ठीक है। एंड वी विल हैव सम अनदर कंडीशंस इन आवर गेम मैनेजर स्क्रिप्ट, जो कि नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम बना रहे हैं गेम डेटा सिस्टम्स के लिए। इसमें हम ये चेक लगाएंगे कि करंट गेम पॉज है, तो हमारी एग्जीक्यूशन जो है उन कंडीशंस को फॉलो कर रही होगी, कि अगर एक कंडीशन ट्रू है तो तभी वो एग्जीक्यूशन हो रही होगी, वरना रुक जाएगी, नहीं होगी एग्जीक्यूशन। सो ऐसे, और जी बिल्कुल, अब बिल्कुल परफेक्टली ये चल रहा है। सो हमने ये देखना है कि ऐसा क्या होता है कि जब प्लेयर्स सॉरी गेम जो कितनी, ओके टेक्निकल, मेरे ख्याल में एक और गलती मैंने की है कि मैं इन टेक्स्ट को डिसेबल करना भूल गया हूँ बाई डिफॉल्ट। एंड ऑल्सो जब मैं गेम पॉज कर रहा हूँ तो मेरे इस हेडर में कुछ भी लिखा नहीं जा रहा, सो हमें उस हिसाब से लिखना पड़ेगा अभी यहाँ पे। वट विल से हेडर, टाइटल, रिजल्ट में, ये रिजल्ट टी डॉट टेक्स्ट में हम लिखेंगे, ठीक है। देन हम इसमें लिखेंगे कॉपी एंड नो 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 नो, डोंट डू इट एंड गो टू इट। तो अभी जब गेम पॉज होगी तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बट बाकी फंक्शन में हम लोग किस तरह करेंगे। सो इन आवर अपडेट फंक्शन हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या गेम जो है ओवर हो चुकी है, क्या गेम जो है वो पॉज है, और गेम जो है वो क्या है, कंप्लीटेड है, समझी। सो अब हम चेक लगाएंगे, चेक लगाने के लिए इसी सीरीज में ही हम ऐड कर देंगे गेम मैनेजर। सो यूएस सिस्टम में अब हमारे पास कहने कि हमारे पास गेम मैनेजर सिस्टम भी होगा, जो आई वुड ऐड इट into a separate folder called uh, add it over here। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गेम मैनेजर। सो ये हमारी गेम मैनेजर की स्क्रिप्ट है। इसमें भी हमने सिंगलटन इंस्टांस ही बनाना है। सो आफ्टर लोडिंग, so first of all let's add a region, public static game manager जी। ये हमारा स्टैटिक इंस्टेंस हो गया, then we have a public, okay let's wait a bit, and in a way you can check if, or just copy from here, and let's just paste it over here, और यहाँ पे हम इंस्टेंस जो हमारा है और इसका प्राइवेट का पीरियड भी है, तो let's just gm
गुड टू गो। तो अब ये हमारा हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे पीस ऑफ वेरिएबल और फ्लैग inflow flag. So these flags ये flags जो हैं इन्हें हम करेंगे पब्लिक bool and ओके। सो ये हमारे फ्लैग्स होंगे जिनको जब भी हम ट्रू करेंगे तो उस हिसाब से जो काम होगा हमारा। So let's just add these flags here and set them true. So what we will do is that game manager dot gm dot is game or equals true, and let's just put it for over here. And we have also here also need to set it in next level function and other functions too. So इसके लिए मुझे एक और काम करना पड़ेगा जैसे फ्लैग के साथ ही मैं उसका ये लॉजिक। सो व्हाट वी डू इज दैट कि यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें रीसेट करनी पड़ेंगी जब कभी हम गेम रीस्टार्ट करते हैं या नेक्स्ट लेवल पे मूव करते हैं। सो वी विल हैव अ फंक्शन नेम्ड रीसेट राउट एंड वी विल हैव द रीसेट। ओके, we have to add route and okay and let's just that environment scale and here we go। सो अब हमें यहाँ पे इवन टाइम डॉट टाइम स्केल भी हम वन कर सकते हैं। टाइम डॉट टाइम स्केल equal one। So instead of writing this, you can have game manager dot gm dot reset web and the data tab is data everywhere जहाँ पे हमने गेम को रीस्टार्ट करना है। दैट्स ऑल। गेम मैनेजर बन गया, हमारा ये काम हो गया। सो अब आपने क्या करना है कि आपने चेक्स लगाने हैं इन अपडेट कि अगर गेम जो है इसके ये फ्लैग ट्रू है तो हम क्या करेंगे, हम अपने पैनल शो करवा देंगे। सो let's write update function and if game sorry, game manager dot gm dot if game started तो फिर ही हम चेक करेंगे कि बाकी की कंडीशन ट्रू हैं और नहीं। तो then we will have another if manager dot gm dot
कि मैं इसको ऑल कैप्स में कर रहा हूँ। तो आई विल बी चेंजिंग इट ओवर हियर एंड completed जो भी मुझे काम करना पड़ेगा। एंड ओके यहाँ पे सो ओके हम यहाँ पे इनेबल करवा देंगे अपना जो कि हाँ कि वी हैव टू राइट अनदर फंक्शन कॉल्ड द शो रिजल्ट फंक्शन। सो यहाँ पे हम लिखेंगे public void show result and अब हमें एक और सब्जेक्ट बनानी पड़ेगी और इस स्क्रिप्ट का नाम होगा यूटिलिटी स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट हमारी जो होगी इसमें हमारे पास जनरल पर्पस कॉन्स्टेंट्स एंड अदर थिंग होंगी और वो फंक्शन होंगे जो कि हम किसी भी गेम में यूटिलिटीज़ के तौर पे जैसे यूटिलिटीज़ फंक्शन हम जो कस्टम अपने बनाएंगे ये वो होंगे। सो दैट विल नॉट बी inherited from um, mono behavior and we can have it like public or just write public enum game result type। हम ये चीज़ अपनी उसी स्क्रिप्ट में भी ऐड कर सकते थे बट साइबर स्क्रिप्ट में अपनी तमाम क्लासेस जो यूटिलिटीज बनाते हैं या इमेज बनाते हैं वो मैं इसमें तरह से करता हूँ। ये मेरी प्रेफरेंस है। आप अपने यूआई कंट्रोल के अंदर भी ये सेपरेटली ऐड कर सकते हैं सेम फाइल के अंदर। तो दैट वुड बी गेम ओवर गेम गेम ओवर गेम कंप्लीटेड एंड वैसे पॉज की हमें ज़रूरत नहीं है। सो हमें ये सब दो ही चाहिए। फर्दर हम इसमें ऐड कर सकते हैं एज पर आवर नीड्स। तो सबसे पहले अगर ये है तो मैं कहूँगा शो ओके इसमें अब मुझे गेम टाइप ऐड करनी पड़ेगी या रिजल्ट टाइप गेम रिजल्ट टाइप टाइप। सो अब मैं यहाँ पे करूँगा कि शो गेम रिजल्ट और जैसे गेम आई थिंक मुझे गेम और का भी लिख लेना चाहिए। एंड अब यहाँ पर लिखूँगा मैं गेम रिजल्ट
अब हम इस फंक्शन में जाएंगे एंड गेम पॉज है तो ठीक है, गेम पॉज होनी चाहिए। और सिंपली अगर हम पॉज मेन्यू में जाएं तो हम गेम पॉज थ्रू करवा सकते हैं, जैसे और बाकी काम जो हमारा वो है वो यहीं पे हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे मान है ठीक। सो यहाँ पे हमें इसको फोर्स भी करना पड़ेगा जब हम रिज्यूम करते हैं। एंड ओके वी हैव ऑलरेडी। सो देखिए अपडेट अपडेट में हमारा ये फंक्शन चलता रहेगा और चेक करता रहेगा, ये के बाद दिख इसको। हम यहाँ पे ऐड करेंगे करंट स्कोर एंड करंट स्कोर will be our score, ठीक है। एंड वी विल हैव दैट similar idea of this one too। and we copy that and we need to do is that we need to enable the scope txt। सो ये तीनों में काम होती लाइन तो हमने बाहर लिख दी। और सो हमने इनिट करवा दिया है, मतलब कि इनिशियलाइज करवा दिया है चीज़ों को। अब हमने यहाँ पे जो है चेक लगाते हैं और इसको टेस्ट करते हैं कि ये काम होता है कि नहीं। माजरत के
ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई हमारी, बट चूँकि कंप्लीट करना था, मैंने ये सेक्शन क्लोज करना था, तो मुझे करना पड़ा। और अभी मेरा नॉन रेफरेंस है कुछ, क्योंकि गेम मैनेजर की स्क्रिप्ट मैंने ऐड नहीं की। So let's have a game manager. Let's have an empty object which will be named to game manager, and let's reset its transform and just assign a script, and there you go. So यहाँ पे प्ले करेंगे, पॉज करेंगे, okay, you can pause. Why is that? ठीक है, पॉज मेन्यू में पॉज कहीं आ रहा है तो ओके, व्हाट वी हैव इज दैट कि जब गेम हमने प्ले करनी है तो हमें गेम को स्टार्ट करवाना है। प्ले प्रेस के अंदर हमने जाके इस वैल्यू को जो है, सॉरी, इस वैल्यू को हमें ट्रू करवा देना है। सो व्हाट वी डू विद दैट, नॉट दैट वन, एक्चुअली इस चीज़ को हमने ट्रू करवाना है। और वो हमने कब करवाना है, जब हमारा यूआई कंट्रोलर में मेन मेन्यू लॉजिक में हम प्ले प्रेस कर रहे हैं तब। एंड लेट्स ट्राई अगेन। ओके, यहाँ पे इश्यूज हैं थोड़े से, so let's check those issues and get those fixed। क्योंकि मेरा मेन में जो ये पैनल था ये बंद नहीं हुआ अभी तक। तो what we have to do is that मुझे अपने तमाम पैनल्स बंद करने हैं इन स्टार्ट ऑफ द फंक्शन गेम शो गेम रिजल्ट। तो यहाँ पे मुझे अपने तमाम मेन्यूज जो हैं उनको डिसेबल करवाना है बाय डिफॉल्ट। सो ओके, रिज्यूम के बटन पे एक्चुअली रीस्टार्ट सॉरी रीस्टार्ट के बटन पे हमें इन गेम प्ले को भी तो फॉल्स करवाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे करवाने के बजाय मैं उसको यहाँ पे करवाता हूँ। So that would be better. I think that would not be okay. Let's have it over here and in restart I will have to add it over here too, and in load menu button too. In next level too, or not, and okay, that's it. So let's retest again. काफ़ी लंबी हो गई ये वीडियो, बट आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी ये सीरीज़ हमारी। ओके ग्रेट, सो लेट्स प्ले इट अगेन एंड चेक करते हैं कि हमारा ये काम होता है कि नहीं। 1 2 3 एंड वो ये है कि हमारा रिजल्ट मेन्यू जो है उसने डिसेबल कर दिया है गेम प्ले पैनल को, बट वो दिखा नहीं सका बाकी के पैनल। तो गेम ओवर में सबसे पहले मुझे पैनल भी तो एक्टिवेट करना है ना। रिजल्ट एक्चुअली what I'm doing is that I'm setting it true, तो ये सही नहीं है, कुछ चीज़ गलत हो रही है।
Let's retest again. चूँकि डिसेबल तो हो रहा है हमारा। अच्छा, सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पे हुई है वो ये है कि मैंने गेम रिजल्ट मेन्यू जो है उसको गेम प्ले मेन्यू के अंदर रख दिया था। दैट्स व्हाई इट वाज हैपनिंग कि वो ऑफ हो रहा था। सो अब उसको मैंने ठीक किया। और एक और मैंने चेक लगा दिया है कि जब एक दफ़ा गेम ओवर कॉल हो चुका है तो आप उसको दोबारा कॉल नहीं कर सकते। और वो तमाम चीज़ें रीसेट हो जाती हैं। सो आई होप आप लोगों ने इस सीरीज़ को पसंद किया होगा। आप लोगों के जो भी कमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं जो आपको आइडिया इनका नहीं हो रहा, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा और हम उस चीज़ को बेहतर करेंगे। और बताएं कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं अदर इस तरह की लेक्चर सीरीज़ में, तो हमें भी कहने की मोटिवेशन मिलती रहे फर्दर वीडियोस बनाने के लिए। सो यहाँ पे जो एक चेंज किया मैंने वो ये वाला है सिर्फ कि ये चेक करता है कि जब तक ये गेम सेट मेन्यू एक्टिव नहीं है तो ये कॉल होगा, क्योंकि अपडेट में मैं नहीं चाहता कि मेरी इन्फिनिट लूप चलती रहे। सो उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने ये लिखा है, आई विल बी शेयरिंग दैट कोड इन गिटहब, so you people can view it. So thanks for watching, and we will meet in our next series. Until then, take care.